मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। 100-200 बच्चों को पढ़ाता हूँ दिन भर में। गांव में पोज है इंग्लिश के टीचर होने के नाते। जिसे इंग्लिश नहीं आती उसके आगे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देता हूँ, पोज और बढ़ जाती है। इंग्लिश चीज़ ही ऐसी है, अगर जिसको नहीं आ रही है उसके सामने बोल दो, तब तो आपकी इज्जत बढ़ जानी है। फ़िलहाल मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। बच्चे पढ़ लेते हैं। यही सोचता हूँ बच्चे पढ़ कैसे लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं पढ़ा कैसे लेता हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं पढ़ा लेता हूँ। इंग्लिश में बोल नहीं पाता, लेकिन नाउन प्रोनाउन ये पढ़ा देता हूँ। बड़े बड़े स्पेलिंग याद करने में थोड़ी सी समस्या होती है। निमोनिया की स्पेलिंग क्या है, डायरिया की स्पेलिंग क्या है, ये सब याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, प्रीपोजिशन की स्पेलिंग याद है, अपने नाम की स्पेलिंग याद है, अपने गांव की स्पेलिंग भी याद है। इतने सारे स्पेलिंग याद है, मतलब कि मैं अच्छा इंग्लिश का टीचर हूँ। बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना मुझे भी नहीं आता। हाँ, नहीं आता। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन डांस इन इंग्लिश, आई कैन डू लिटिल वर्क इन इंग्लिश, but not fluently English. My English is as bad as कपिल शर्मा। कपिल शर्मा भी मुझसे अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे। जो भी हो, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। स्कूल में मुझे सैलरी भी जो है अन्य टीचर के मुकाबले ज़्यादा मिलनी चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। आसान बात थोड़ी ना है। आई एम इंग्लिश टीचर और मुझे सैलरी अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा मिलनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए। हिंदी का टीचर है, संस्कृत का टीचर है, उससे क्या हो जाएगा। हम इंग्लिश सिखाते हैं, बच्चे इंग्लिश सीखेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, आईआईटी करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। इंग्लिश पढ़ने में भलाई है। अभी तो बहुत सारे जो अधिकारी बनते हैं, डीएम वगैरह, जो यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, उसमें भी 70-80-90% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेजी वाला बैकग्राउंड होता है। तो इसलिए अंग्रेजी तो भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट इंग्लिश। और इंग्लिश लिए हैं अगर आप, तो समझ लीजिए कि आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और सीबीएसई बोर्ड में अगर अपना नाम लिखवा लिए हैं, सीबीएसई बोर्ड में, तो वहाँ तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 90%, 95%, 98%, 99%, एक लड़की को तो 99.99% मिल गया था। उसके बाद भी वो नाराज़ थी।
नाराज़ होना ही चाहिए था, बिल्कुल नाराज़ होने वाली बात थी। 99.99% कुछ नंबर होता है, ये कोई नंबर है? 500 में से 499 नंबर दे रहे हैं, पता नहीं कैसे कॉपी जांचते हैं, ये कोई नंबर है? 500 में से कम 700 नंबर तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, 500 में से 499 नंबर दे रहे हैं। मतलब काफी पता नहीं कैसे चेक करते हैं। वो लड़की इतना बढ़िया नंबर लेकर के आई थी, उसको इतना बढ़िया नंबर मिलना चाहिए था। 500 में से कम 700-800 नंबर तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, उसका नंबर काट लिए। वो इंग्लिश मीडियम की लड़की थी, सीबीएसई बोर्ड की लड़की थी, उसको 99.99% दे करके बदनाम कर दिए सबके सामने। वो लड़की खुश नहीं थी, रो रही थी, वो उसको रोना चाहिए था, और वो रो भी रही थी, मीडिया के सामने रो रही थी वो बेचारी। नंबर जब काट लेंगे उसका तो रोएगी नहीं वो। इंग्लिश बहुत अच्छा है। हाँ, ये और बात है कि अंग्रेज राज करके गए 200-250 साल हमारे ऊपर, ठीक है, राज कर लिए, राज कर लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत पकड़ के बैठ जाएंगे, हिंदी पकड़ के बैठ जाएंगे ना? हिंदी संस्कृत में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं, हिंदी संस्कृत में कुछ नहीं रखा। इंग्लिश पढ़िए, पढ़ाइए, जो बच्चे आपके पैदा हों उनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, नंबर अच्छे मिलते हैं, डीएमएसपी बन जाएगा बच्चा बच्ची आपका। और बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं, कोचिंग में पढ़वाइए। कोचिंग वाले थोड़ा सा लूटते ज़रूर हैं इंग्लिश के नाम पर, लेकिन क्या हुआ, बच्चा है, इंग्लिश सीख जाएगा तो अधिकारी अधिकारी बन जाएगा। पैसे की चिंता ना करिए, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, जितना रुपये खर्चा करना है खर्च करिए इंग्लिश बढ़ाने में। इंग्लिश को मजबूत करना है। हाँ, इंग्लिश को मजबूत करना है, बहुत मजबूत करना है, इंग्लिश को बहुत आगे लेकर के आना है। हिंदी संस्कृत का बेड़ा गर्क करना है, इसमें रखा ही क्या है? इंग्लिश में बहुत कुछ रखा हुआ है, उसी से ही काम चलना है, उसी से देश आगे बढ़ेगा। जितने भी एक्ट्स, कानून, नियम, अधिनियम आते हैं सारे इंग्लिश में आते हैं। यूपीएससी की तैयारी में जितने अच्छी किताबें हैं इंग्लिश में आती हैं। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर जितने होते हैं सारे अच्छे वाले न्यूज़पेपर इंग्लिश में आते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब टॉप क्लास के अखबार हैं, ये सब इंग्लिश में आते हैं। हिंदी में जो आता है वो प्रचार कैसे देते हैं, हिंदी वाले में, हिंदी अखबार में प्रचार कैसे देते हैं? बवासीर का प्रचार देते हैं, दस्त हो रहा है प्रचार देते हैं, सेक्स रोगी निराश ना हो इसका प्रचार देते हैं, गुप्त रोगी निराश ना हो। तो ये भारत के लिए सही है, हिंदी अखबार मनोरंजन के लिए सही है, लेकिन अगर तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, साहब बनना है, कलेक्टर बनना है, तो इंग्लिश वाला अखबार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में ही सब कुछ रखा है, हिंदी में कुछ नहीं रखा। हिंदी पढ़ के, संस्कृत पढ़ के कुछ नहीं मिलना है, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इंग्लिश इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। जब बच्चे मुझसे पढ़ेंगे इंग्लिश तो पैसा मिलेगा, थोड़ा मोटी कमाई हो जाएगी। हाँ, मोटी कमाई हो जाएगी, ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। हिंदी संस्कृत वाले कोई पूछता नहीं है, इसलिए भी हमारी कमाई हो जाएगी। हम थोड़ा सा हिंदी संस्कृत को बदनाम करेंगे, हाँ थोड़ा सा बदनाम कर देंगे हिंदी संस्कृत को, तो इंग्लिश की रेटिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शहर में, बड़े बड़े शहर में
जो लोग होते हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी पसंद नहीं करते हैं। एक दिन मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत जेलस फील कर रही थी, ईर्ष्यालु प्रकृति की। कह रही थी कि तुम हिंदी में लिखते हो, तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाता है, हम इंग्लिश में लिखते हैं, हमारा नंबर अच्छा नहीं आता है। तो मैं कहा एक काम करो, हिंदी ले लो, हिंदी में पढ़ाई करो। कही यार हिंदी उतना अच्छा नहीं आता मुझे। मैं कहा तो इंग्लिश में लिखो बढ़िया से। कही यार इंग्लिश भी उतना अच्छे से नहीं आता। ये लो, वो लड़की इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई थी, इंग्लिश अच्छे से नहीं आता था उसको। चूंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी इसलिए उसको हिंदी भी नहीं आता था। मतलब कि उसकी तो ज़िंदगी खराब हो गई। नहीं, ज़िंदगी तब भी नहीं खराब हुई है, तब भी नहीं ज़िंदगी खराब हुई। ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, इसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी नहीं खराब हुई। क्योंकि पहली बात तो वो शहर में रहती है, और दूसरी बात वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, और तीसरी बात हाय हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस वगैरह, वाई गाइस, व्हाट्सअप डूइंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, डिनर लंच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसे बहुत अच्छा आता है। अब ये चीज़ बहुत अच्छा आता है मतलब कि उसे इंग्लिश बहुत बढ़िया आता है, मतलब कि उसके आगे सारे हिंदी वाले फेल हैं। सही बात है, इसीलिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भविष्य का जितना भी लड़का लड़की आएगा सारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, हिंदी में कुछ नहीं रखा। इंग्लिश में अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था, हज़ारों लाखों बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिले हैं। एक बच्चा तो ऐसा मिला, कह रहा था मेरा 70% आएगा। वो कह रहा था इंटर का पेपर दिया हूँ, पेपर ठीक से गया नहीं है, मेरा 70% नंबर आएगा। लेकिन उसका रिजल्ट आया 93% आया। मैं कहा यार कॉन्ग्रेचुलेशन, 93% आ गया तुम्हारा, तुम तो 70% कह रहे थे। कहा यार कहाँ से आ गया नहीं पता, लेकिन आ गया, चलो पार्टी वार्टी कर लेते हैं। मैं कहा सही है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने से सही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से सही है। जो 70% सोचता है उसका भी 93% आता है। इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से फ़ायदा है, नंबर ठोक ठोक के मिलते हैं, थोक में मिलते हैं, 5 रुपए का 10 किलो नंबर मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा सही बात है कि पैसे थोड़ा सा मोटे लग जाते हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो भी महंगी होती हैं। कोई गरीब इंसान तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं सकता, अमीर लोग जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। कोई गरीब अगर इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो उसको थोड़ा सा खेत बेचना पड़ेगा, हाँ खेत बेचना पड़ेगा उसे, तब जाकर वो पढ़ा सकता है। लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से ही होगा जो होगा, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पड़ेगा। नंबर अच्छे लाने हैं, हाय हेलो गाइस व्हाट्सअप गाइस करना है, तो इंग्लिश आना पड़ेगा। खेत बेचना पड़े, अपनी किडनी गिरवी रखना पड़े, अपना हार्ट बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, इंग्लिश को प्रमोट करना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश कोचिंग करना है, हिंदी को संस्कृत को नाली में बहा देना है। अब ये और है कि इंग्लिश बोलना ना आए कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ना लिखना ना आए कोई बात नहीं, लेकिन नंबर अच्छे मिल जाते हैं, सारे कलेक्टर इंग्लिश मीडियम वाले बनते हैं, तो इंग्लिश मीडियम ही लेना सही है। मुझे भी एक सज्जन शुभ चिंतक कह रहे थे कि इंग्लिश में तैयारी करो, इंग्लिश में तैयारी करने से अच्छा है, हिंदी में कुछ नहीं रखा, कलेक्टर बनना है तो इंग्लिश में तैयारी करो। मैं कहा नहीं, मैं हिंदी में तैयारी करूँगा। लेकिन फिर रिज़ल्ट आया, कलेक्टर लोगों का रिज़ल्ट आया, उसमें देखा सारे आईआईटी वाले, मेडिकल वाले, टेक्निकल क्षेत्र वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सब पास हो रहे हैं। मैं कहा यार भैया सही कह रहे थे, मेरे जो शुभचिंतक हैं वो सही कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो।
तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम मैं भी ले लूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना सही रहेगा। अब ये और बात है कि इंग्लिश मुझे आती है कि नहीं आती है, लेकिन हाँ कलेक्टर तो बन ही जाऊँगा। हाँ, इंग्लिश आए चाहे ना आए कलेक्टर बन जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं इंग्लिश लिए रहूँगा। और जिसको जिसको कोचिंग करना हो, अभी इस वीडियो में मैं कितनी इंग्लिश बोला हूँ, टूटी फूटी गलत सलत, चाहे जैसे भी बोला हूँ, लेकिन कोचिंग बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा। यही क्वालिटी मिलेगी कोचिंग में। जिस क्वालिटी की इंग्लिश में बोला हूँ वीडियो में, इसी क्वालिटी की इंग्लिश कोचिंग में मिलेगी। इंग्लिश मेरी पसंद आई हो तो कोचिंग में दाखिला लीजिए। महीने का ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये फ़ीस है। अगर फीस ना हो तो अपनी किडनी को गिरवी रख लीजिए मेरे पास, मैं बेच दूंगा। और 5,000 रुपये मैं किस्तों में काटता रहूँगा उसी से। कोचिंग करिए इंग्लिश में, इंग्लिश ही पार लगाएगा, नैया पार लगाएगा। हिंदी में कुछ नहीं रखा। चलिए बाय। इंग्लिश वाली मूवी देखिए, इंग्लिश वाला चैनल देखिए, इंग्लिश वाली हिस्ट्री मिस्ट्री देखिए, इंग्लिश वाला जो होता है वेब सीरीज़ देखिए, इंग्लिश वाला सीरियल देखिए, इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में टॉक कीजिए, इंग्लिश में वॉक कीजिए, इंग्लिश में डांस कीजिए। हिंदी को भाड़ में जाने दीजिए। हिंदी में कुछ नहीं रखा, इंग्लिश में सब कुछ रखा है। बाय।